more objective to be achieved within a more or less fixed time frame. देखिए, ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, रिजल्ट है, सब कुछ है, पर एक जगह पे रेड कलर पे किया हुआ है, वो है फिक्स टाइम फ्रेम। हम लोग, बहुत सारे लोग एक गोल तो बना लेते हैं, पर उसके टाइम फ्रेम में उसको हम शायद रख नहीं पाते। तो गोल अगर होगा, उसका एक फिक्स टाइम फ्रेम होगा कि मैं यहां से यहां तक या इतने दिन के अंदर उस जगह पर हम पहुंचेंगे। अगर टाइम फ्रेम नहीं होगा तो आपका गोल का जो आपका जो मिशन है वो मिशन पूरा नहीं होगा। तो हम लोगों का टाइम फ्रेम को फिक्स करना है। और क्यों हम लोग गोल को सेट करें? गोल फोकस अस ऑन ए स्पेसिफिक टारगेट। कोई भी टारगेट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। हम लोगों का जो टारगेट हम लेते हैं उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक ना हो तो क्या होगा कि हम जहां पर जाना चाहते हैं तो हम कहा दूसरे जगह पर जाके पहुंचेंगे। जो दूसरे लाइन पर है, विदाउट गोल्स वी टेंड टू बिकम स्कैटर्ड इन थॉट्स एंड एक्शन। हम स्कैटर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे इधर उधर। गोल्स डायरेक्ट आवर माइंड्स ऑन अचीवमेंट्स। अगर हमारा एक गोल है तो उसको अचीव करने के लिए, देखिए हमारे ये जो माइंड्स है ना, ये माइंड, हमारे दिमाग जो है, इसको हमको खुद को चलाना है। तो इसको चलाने के लिए हम एक गोल को सेट करते हैं। अगर हम माइंड में दे दे कि ये गोल हमको अचीव करना है जैसे भी हो, तो रास्ता उन्होंने ही बताता है कि कैसे उस गोल को हमको अचीव कर पाएंगे हम। तो गोल्स डायरेक्ट आवर माइंड्स ऑन अचीवमेंट्स। वो माइंड हमको वो अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं अगर हमारे एक परफेक्ट और स्पेसिफिक टारगेट हो या गोल हो। गोल सेटिंग इंप्रूव्स एवरीडे एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा एक गोल होगा तो हमारा एवरीडे जो एक्शंस है और डिसीजन है, ये आहिस्ते आहिस्ते इंप्रूव होता जाएगा। क्योंकि अगर हमारा एक गोल होगा तो गोल के ऊपर हम एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ये एक्शन डिसीजन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी गोल। एक छोटा सा कहानी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि दो बंदे गया स्विमिंग सीखने के लिए। तो एक बंदे ने पहले सोचा कि भाई यहाँ पर डीप वाटर है तो हम नहीं करेंगे, पहले शैलो वाटर में थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। तो आहिस्ता आहिस्ता शैलो वाटर में प्रैक्टिस करने लगा। देखिए, हर रोज वो एक्शन कर रहा है शैलो वाटर में, और उसका डिसीजन था क्या कि वो शैलो वाटर में पहले जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो इंप्रूव होता गया, और एक दिन वो डीप वाटर में आया और वो अपना स्विमिंग को सीख पाया। और दूसरे जो बंदे था वो पहले दिन गया और डायरेक्ट झलक लगा दिया डीप वाटर में। क्या होगा? डूब जाएगा, क्योंकि उसका एक्शन डिसीजन सभी कुछ गलत था। इसलिए उसका जो गोल था उस गोल में वो जा नहीं पाया, वो सीख नहीं पाया। तो ऐसे ही हम लोग अगर गोल सेट करते हैं, उसके बाद हमारा एक्शन और डिसीजन मेकिंग, गोल अगर सही तरीके से हम सेट करेंगे तो हमारा एक्शन और डिसीजन भी सही होने लगेगा, वो भी इंप्रूव होता जाएगा। गोल सेटिंग प्रोवाइड अस विद अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डेवलप आवर स्किल्स। वो तो है, क्योंकि अगर गोल ठीक तरह से होगा तो हमारे जो स्किल है वो हर रोज डेवलप करेंगे हम। क्योंकि गोल अगर हमारे तरफ है, हम वहां पर जाना चाहते हैं, वहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो हम हमारे जो स्किल है उसको हर दिन काम करते करते कि हमारे जो है ये प्लान, हम प्लान दिखाते हैं लोगों को। आप सोचिए कि पहले दिन ये प्लान कोई भी हम जो पहले दिन दिखाए थे किसी को, वो कैसा था, और आज जो 1-2 साल सिस्टम में ऑलरेडी है, तो उसको अब वो प्लान कैसे दिखाते? सेम नहीं है ना, डिफरेंट हो गया। क्योंकि वो हर रोज ये एक्शन करते करते वो जो स्किल है वो आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होता गया। बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल है
देखिए, गोल इज ए ड्रीम विद ए डेडलाइन. If you don't know where you are going, you will probably end up someone else. नॉर्मन विंसेंट पहले जो भी कहा है, आप देखना कि उसमें हर व्यक्ति ने ये कहा है कि एक डेडलाइन होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहां पे हम जाके हम गोल को हम मीट करेंगे. अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स. ये 4 दिशा है. एक है पर्पस, एक है फोकस, एक है डायरेक्शन और एक है इंक्रीज सक्सेस. पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ गोल इज टू गिव यू समथिंग दैट यू वांट टू एनहांस योर लाइफ इन सम वे. ये जो गोल है, ये आपका जो लाइफ है इसको एनहांस करता है. ये है पर्पस. फोकस क्या है? Once you have set a goal, you can set milestone to achieving it. This is particularly helpful when you have a large goal to achieve. Setting milestone can help you stay focused by breaking a larger goal into smaller parts. देखिए, हम एक नाइट पे, रात को कहीं पे जा रहा है, तो वहां पर रास्ते में अगर लाइट ना हो, मेरे पास टॉर्च है, तो हम टॉर्च अगर जलाते हैं तो कितने दूर तक दिखता है? 10 फीट, 15 फीट, वहां तक हम जा पहुंचते हैं. फिर उसके बाद एक बार टॉर्च जलाते हैं, फिर 10 फीट, 15 फीट. यानी कि हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं, हम एक बार जहां से स्टार्ट किए थे वहां से अगर एक बार टॉर्च अगर जला लेते और जहां पर जाना चाहते हैं वहां तक हमको दिखाई नहीं देता है. तो छोटा छोटा करके 10 फीट 15 फीट करके करके हम पहुंचते हैं. ये नॉर्मल लाइफ में हम लोग करते हैं. पर जब हम हमारे गोल पर आते हैं, जब लाइफ पे जब आ जाते हैं, तब ये कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि बड़ा एक गोल के पीछे झलक लगा दिया. अगर वो ना करके अगर उसी गोल को हम छोटा छोटा करके ब्रेक कर ले तो हम बहुत आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं. आज कोई भी हमारे लीडर जिन लोगों का इनकम बहुत बड़ा है, 7 लाख, 10 लाख, 15, 16, 17 लाख ऐसा इनकम है, अगर हम आज ही ज्वाइन करें और ये सोचने लगा कि भाई अगले महीने तो मेरा 15 लाख का चेक चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है. तो हमको छोटा छोटा करके सोच के उसको वहां पर पहुंचना है. और सभी लोग ऐसे ही पहुंचते हैं जो लोग वहां पर जाते हैं. Third direction, by setting goals for yourself, you give yourself a target to shoot for. This sense of direction is what allows you to mind to focus on target and rather than the waste of energy shooting aimlessly. यानी कि मैं जो गोल पर पहुंचना चाहता हूं उसके लिए जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करना है, डायरेक्ट करना है. अगर हम लोग वहां नहीं कर पाए तो हम इधर उधर भटकते फिरेंगे. तो उसके डायरेक्शन को सही होना चाहिए. कौन से डायरेक्शन में आप जाए. और लास्ट जो है इनकी सक्सेस, यू आर 42% मोर लाइकली टू अचीव योर गोल्स इफ यू राइट देम डाउन. ये बहुत ही एक शानदार चीज है. मैंने प्रैक्टिकली भी देखे हैं बहुत बार कि हम अगर हमारे गोल को लिखते हैं अगर, तो वो गोल 42% मोर अचीवेबल हो जाता है. कितने लोग हम लिखते हैं? बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं. हम 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लिखे, उसके बाद छोड़ देते हैं लिखना. पर कंटिन्यू अगर हम हमारे गोल को कंटिन्यू लिखे तो क्या होगा? इसका फायदा क्या है? फायदा एक ही है कि वो मेरा जितने बार हम लिखेंगे, उतने बार हम पढ़ेंगे, उतने बार हम देखेंगे और मेरा माइंड भी उतने बार उसको दोबारा दोहराएगा. और ये माइंड ऐसा एक चीज है जो हमको हमारे गोल तक पहुंचाने में जो रास्ता है वो दिखाता है. और हम जितने बार बोलेंगे, जितने बार पढ़ेंगे, वो उतने बार और एक बार हमको याद दिला देगा हम वहां पर पहुंचना है. तो इसके ऊपर भी हम बहुत बड़ा बात एक टॉपिक है, तो हम वहां पर नहीं जाना चाहते क्योंकि
ये जो लिखने का टाइम पे हम जितने बार लिखते हैं और हमारे दिमाग पे आ जाता है, वो रह जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। और हम लोग जितने भी काम इन फ्यूचर में करना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो हम जब सोते भी है, वो जागता रहता है। इसीलिए देखना कि हम बहुत सारे लोग ऐसे, हम लोग हमारे साथ होता है कि नेक्स्ट डे यानी कि कल एक मीटिंग है, तो मुझे 5 बजे उठना है और रेडी होकर निकलना है 6 बजे। अब देखना, यहाँ तो कहीं हमको जाना है या कोई टूर पे जाना है, तो सुबह उठना है, 5 बजे उठना है, उसके बाद तैयार होकर निकलना है। आप देखना कि आप अलार्म देके सोते हो, अलार्म 5 बजे के दिया हुआ है, 5:05 या 10 मिनट पहले ही आपका नींद टूट जाता है। तो कैसे होता है ये होता है वही सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड ऐसा एक चीज है जो आपको सही रास्ता भी दिखाता है, गलत रास्ता भी दिखाता है। तो जो हम करेंगे वही वो दिखाएगा। और आपको ये लगेगा कि मान लीजिए आपको आप रात को आए, दूसरे दिन 6 बजे आपको निकलना है सुबह, तो आप रात को एक मोबाइल या लैपटॉप में काम करते करते अच्छा एक मूवी देखा, तो आप मूवी देखने लग गए। और मूवी देखते देखते रात को 3 बज गए। तो 3 बजे आपको 2 ख्याल आएगा, एक, या हम आराम से 6 बजे उठ के जा सकते हैं, और या हम कैसे जाएंगे, 3 बज गया, 3 घंटे में कैसे हम उठेंगे, या जा नहीं पाएंगे शायद। आप अगर पहली बार सोचेंगे कि हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उठ के चले जाएंगे, तो देखना आपका नींद टूट जाएगा, आप चले भी जाएंगे। और अगर आप ये सोच लिया कि ना भाई ये 3 घंटा बाकी है, शायद कल नहीं जा पाऊंगा, हम गारंटी देते हैं आप कल ना जा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप क्यों नहीं जा पाएंगे, इसके ऊपर जितना भी आपका अटैचमेंट आंसर है ना, वो माइंड आपको देता रहेगा। आप सुबह उठेंगे तो आपको नींद आएगा, आपका तबीयत नहीं ठीक रहेगा, आपको शायद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर वही देता रहेगा आपको, और आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम जितने बार नेगेटिव होते हैं, जितने बार पॉजिटिव होता है, कोई बाहर वाला नहीं करता है, ये माइंड ही करता है। और ये माइंड को हम लोगों को उसको टीच करना है, पकड़ के रखना है। तो हम लोग अगर हर दिन लिखेंगे तो ये माइंड को हम वही काम कराएंगे जो हमको चाहिए, वहीं पर वो हम लोगों को ड्राइव कराए। उसके बाद जो आता है यह है फ्रेम। व्हाट इज फ्रेम? दिस इज द फैंटासाइज, रियलिटी, एम, मेथड एंड इवोल्यूशन। व्हाट इज फैंटासाइज? फैंटासाइज है टर्न योर फैंटासाइज इनटू गोल्स। यानी कि बहुत सारे लोग हम सपना देखते हैं, बहुत सारे सपना देखते हैं, तो ये सपने को गोल में बदलना। व्हाट इज रियलिटी? वर्क हार्ड टू टर्न योर फैंटासाइज इनटू रियलिटी। वो जो हम सपना देखे थे उसके ऊपर हमको काम करना है, उसके ऊपर हमको काम करना है, हार्ड वर्क करना है। और ये हार्ड वर्क के साथ साथ मैं एक बात मेरे दिमाग में हर बार आ जाता है कि हार्ड वर्क करना है पर स्मार्ट वे पे करना है। नेटवर्क हल्ले हम तो वही करते हैं ना, हार्ड वर्क करना है पर स्मार्ट वे पे करना है। थर्ड है एम, जो सेट हाई ये रियलिस्टिक गोल, गोल को रियलिस्टिक। चौथा है मेथड, डिसाइड व्हिच गोल्स यू वांट टू अकम्प्लिश एंड हाउ यू विल अकम्प्लिश देम। आपका मेथड क्या है, कैसे हम इस हमारे गोल को अकम्प्लिश करेंगे, इसको डिसाइड करना है। मेथड क्या होगा? इवोल्यूशन, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर सक्सेस एंड फेलियर्स। ये लास्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रिव्यू योर प्रोग्रेस। ये रिव्यू जो बात है ना, ये हम लोग जब बचपन में एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे, आप याद करेंगे, अब शायद सभी का याद होगा, तो हमारे जो पेरेंट्स था वो बोलते थे भाई आप एक काम करना, पूरा लिख लेना, और लिखने के बाद लास्ट जो फ्यू मिनट्स बचा रहेगा ना, 15 मिनट, पूरा आपका एग्जामिनेशन जो वर्कबुक है उसको एक बार पूरा दोबारा चेक कर लेना। कहीं पर कहीं गलत हो गया, कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, तो उसको ठीक कर लेना। अगर मैथमेटिक्स है तो उसको 2-3 बार करके पढ़ देखना, बोलते थे, क्योंकि उसको रिव्यू कर।
रिव्यू करने से बहुत गलत चीज ठीक हो जाता है। आप एक दिन करके देखना, अगर जो किए है उन लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर कोई नहीं किया है अभी तक, ये पूरे दिन सुबह उठने के बाद आप शायद 2-3 कॉल किए हो। मैंने बहुत बार ये करके देखा है कि एक कॉल किया, उसके बाद मैं आके चुपचाप बैठ गया, बैठ के सोचने लगा कि इस कॉल में कोई गलत किया या क्या हुआ। तो मैंने देखा जब आप रिव्यू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे हम जो बात बोले थे ये नहीं बोलना चाहिए था। ये बोलने के बाद उस चेहरे में कुछ बदलाव सा आया था, वो मैंने नोटिस किया था। पर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो दिमाग से चला जाएगा। तो एक बार आप रिव्यू कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगली बार ये नहीं करना है। तो रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि गलतियां दोबारा नहीं होगा। या कुछ टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं वहां पर जाके बैठा रहा, तो बैठने के बाद बैठने जगह अगर मैं दूसरा कुछ कर लेता तो वहां पर थोड़ा काम बन जाता। मैं वहां पर 2 घंटा बैठा रहा तो 2 घंटा ना बैठ के अगर उसके पास चला जाता तो थोड़ा काम बन सकता था। गलत किया, अगले दिन से याद में रखना। तो ये छोटा छोटा जो रिव्यू है ना, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है, छोटा छोटा जो मिस्टेक्स हम लोगों ने पूरे दिन में करते हैं, उसका इवोल्यूशन हो जाता है। तो यही होता है फ्रेम, फैंटासाइज, रियलिटी एंड मेथड्स एंड इवोल्यूशन। यह थिंक, पेयर एंड शेयर। थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड, आपका बचपन में चला जाइए। व्हाट डिड यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग, क्या सपना देखते थे आप। अब जब चाइल्डहुड आ जाता है ना, एक चीज हमको याद आ जाता है। तो आप लोगों को भी आप शायद हम आप लोगों के साथ एक जगह पे आ सकते हैं। चाइल्डहुड में एक चीज हम लोग हर दिन करते थे पर अब नहीं करते। करते भी है तो बहुत कम करते हैं। अगर वो चाइल्डहुड में जो करते थे, अगर वही जो बिहेवियर था, वही जो हमारा टेंडेंसी था, वो टेंडेंसी अगर अब भी बरकरार रहता तो शायद हम जहां पर है उससे कुछ कदम आगे रह सकते थे। शायद किसी को बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी है कि चाइल्डहुड में हम एक बात बार बार बोलते थे, वो आप नहीं बोलते हैं कि किसी भी चाइल्ड के पास जिसके घर में है, देखना कि उसका मन में एक ही चीज हर वक्त घूमता है। आप कोई भी चीज देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है, ये क्यों है। उसका जो इतना क्वेश्चन होता है ना कोई चाइल्ड का, जितना क्वेश्चन वो करता है पूरे दिन में, हम लोग तंग आ जाते हैं। और जितने बड़े होते हैं हमारे क्वेश्चन उतना कम हो जाता है, इसलिए हमारे पास आंसर भी कम आता है और हम लोग जानते भी कम है, क्योंकि हम एक टाइम के बाद क्वेश्चन करना ही छोड़ देते हैं। कोई भी ट्रेनिंग में, आप ट्रेनिंग में बहुत बार देखा हूं, फिजिकली ट्रेनिंग पे तो कुछ बताया तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ गए। तो सबने हाथ हिला दिया, समझ गए। तो मैंने तो ये क्या है, कोई आंसर भी नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसके मन में है इसको पूछते नहीं। तो वैसे ही चाइल्डहुड में बहुत सारे ड्रीम हमारे रहते हैं, और उसके बाद इफ यू आर नॉट व्हाट यू वुड बी, व्हाट स्टॉप्ड यू। आप वो करना चाहते हैं तो आपको आप रोका क्यों, कौन आपको रोक लिया। विथ योर नेबर डिस्कस व्हाट योर ड्रीम वाज, व्हाट केप्ट यू फ्रॉम दैट ड्रीम। आप शेयर कीजिए किसी के साथ कि ये ड्रीम आपका था और ये ड्रीम आप क्यों नहीं कर पाए। क्यों करेंगे, क्योंकि वही जो ड्रीम था आप लोगों के साथ जब शेयर करेंगे, नेबर के साथ, फ्रेंड के साथ जब शेयर करेंगे, तो कोई ना कोई नया रास्ता आपके साथ आ सकता है। मतलब बचपन का जो सपना था उसको शेयर करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उसको दोबारा थिंक करना चाहिए। उसके बाद है स्मार्ट गोल। मैंने कुछ मिनट पहले बताया था, हार्ड वर्क पर स्मार्ट वे, तो दैट इज स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक, ये मैंने पहले भी बोल चुका हूं, गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसे ट्रेनिंग में मैं गया हूँ, ट्रेनिंग लिया हूँ, तो मैंने जब लोगों के साथ बात करता हूँ तो मैंने बोलता हूँ आपका गोल क्या है, तो किसी ने बोल दिया सर मेरा कार खरीदना चाहता हूँ।
तो क्या कार खरीदना चाहता हूँ सर? बड़ा कार। बड़ा कार का मतलब क्या है? ये सर कि बड़ा सा कार लेंगे। बड़ा सा कार लेंगे तो उसका स्पेसिफिक तो कुछ होगा। तो कुछ देर सोच के बोला सर BMW ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो कौन सा मॉडल लेंगे आप? वो तो सर पता नहीं। कलर कौन सा लेंगे? सर वो सोचा नहीं। देखिए, आप अगर एक गोल सेट किए हो, पहले तो आपका बड़ा कार लेना है, गाड़ी का पता नहीं। उसके बाद आप बोल रहे हो BMW लेना है, सही बात, ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो उसका मॉडल भी पता नहीं, उसका कलर भी आपने चॉइस नहीं किया, तो अब किया क्या? गोल इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको वो हर वक्त आपके आंखों के सामने देखने को मिले, तभी वो गोल में हम लोग जा सकते हैं। सेकंड थिंग है मेजरेबल। उसको मेजर, a goal must measurable, it should have concrete facts, you should be able to answer very specifically when and how you will know you attain your goal. तो गोल को मेजर करना चाहिए। आपको क्यों चाहिए, इसके ऊपर कॉन्क्रीट फैक्ट्स होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं जो यहां पर भी देखिए स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक हर जगह पर आएगा गोल पे। अगर स्पेसिफिक ना हो तो गोल नहीं रहता है, सिर्फ विश रहता है। गोल और विश में जो डिफरेंस आता है ना, वही होगा। अचीवेबल, गोल शुड बी अचीवेबल। हम ऐसे गोल नहीं कर सकते कि भाई चांद पे जाएंगे, यहां पर जाएंगे, ठीक है, तो हम जो काम करते हैं हम दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे, ऐसा गोल नहीं चाहिए। शुड बी अचीवेबल, जो अचीव कर सकते हैं हम वैसा ही। वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ वो रिलेवेंट होना चाहिए। कि हम कर रहे हैं जो काम और जो हम सोच रहे हैं दो डिफरेंट है, तो नहीं होगा। और टाइम फ्रेम होना चाहिए कि फिक्स टाइम में वो हमारे पास हम पहुंच जाए वहां पे। Why goals fail? The goal is not written down. हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो रीजन यहां पर बताया है ये एकदम साइंटिफिक है। द गोल was not written down. गोल कहीं पर लिखा नहीं है। हम रिवर्स फॉर अचीविंग द गोल्स आर नॉट गिवन। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं तो हम खुद को रिवार्ड दे सकते हैं या दूसरों के साथ वो रिवार्ड्स को हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गोल है, आप किसी लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इस लेवल पे जब पहुंच गए आप, तो आपका जो आसपास में जो साथी है, जो आपका फैमिली मेंबर है, जो भी है, उन लोगों के साथ एक डिनर करिए, एक जगह पर जाइए, मजा लीजिए। तो ये भी एक रिवार्ड्स है, इसको देना है। द गोल वॉज अनरियलिस्टिक और नॉट स्पेसिफिक एनफ। अनरियलिस्टिक गोल है, स्पेसिफिक नहीं है, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। द गोल इज नॉट रियली बिलीवेबल और लिटिल कमिटमेंट एग्जिस्ट। वो बिलीवेबल नहीं है, ऐसा एक गोल आपने कर लिया है, तो गोल फेल हो जाएगा। कीप चेंजिंग और स्विचिंग गोल्स विद द वेदर। आपका गोल हर वक्त चेंज होता रहता है। आपने सोचा आज ये करेंगे, कल सोचा वो करेंगे, परसों सोच लिया आप ये करेंगे, तो गोल बार बार चेंज हो जाने से गोल फेल होता जाएगा। The person who set the goal has not told anyone else and for added accountability, help and support. जो गोल उसने लिया है वो किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। अगर किसी को, मान लीजिए हम लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम किसी को ज्वाइन नहीं करा पा रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है मेरा। हम ये क्यों नहीं हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, ये जो सामने बैठा है इसके साथ थोड़ा कंपनी के बारे में बात करो। तो बोला नहीं सर आप है तो आप ही कर लो। नहीं आप बात बताओ ना, वो तो नहीं है, नया है, कुछ उसको पता नहीं है कंपनी क्या है, तो कंपनी के बारे में बताओ, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताओ।
नहीं सर, आप बताइए। मैं कभी कभी ऐसा करता हूं इसलिए कि वो मुझे समझ आ जाता है कि ये लोग ये तो कुछ बोलते नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कभी मार्केटिंग करने जाते हो, यानी कि दुकान बाजार करने जाते हो? बोल हाँ सर जाते हैं। तो आप दुकान में जब जाते हो कौन सा दुकान में खड़े हो जाते हो, जिसका शटर डाउन है या जिसका शटर खुला हुआ है? तो बोल रहा है सर जिसका शटर खुला हुआ है। कल आपका मुंह भी एक शटर है, अगर उसको हम ना खोले तो कौन आएगा आपके पास? वो अगर बंद रहेगा तो कोई आएगा नहीं। तो वैसे ही हम जो सेट किया है, जो गोल किया है, उस गोल के बारे में अगर किसी को बताएंगे नहीं तो हम हेल्प कैसे मिलेगा, सपोर्ट कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा हमको, अकेले चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अकेले चलने के लिए तो यहां पर नहीं आए हैं, सबको लेके चलना है। तो आपको भी सबको आपका गोल के बारे में बताना है। लास्ट टाइम द गोल वाज नॉट स्मार्ट, या स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम, वही है स्मार्ट। सब टिप्स है जो आपका गोल कैसे ठीक कर सकता है। डेवलप सेवरल गोल्स, लिस्ट ऑफ 5 to 7 आइटम्स। आप 5-7 गोल को एक जगह पर रखिए, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल को आप पिक कीजिए। आपका बहुत सारे गोल हो सकते हैं, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, सभी जायज है, सभी ठीक है, पर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गोल को आप पिक करो। अगर ज्यादा गोल होगा तो आप भटक जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट गोल को पिक करो, उसके पीछे हमको भागना है। सेट गोल्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, आई विल ट्रैवल आउट ऑफ 3 क्लाउड्स। वो अपना खुद का डिक्लेरेशन है, वो आप दे सकते हो। Attach a date to each goal. State what you intended to accomplish and by when. Short term and long term goal should be included. गोल डिफरेंट टाइप का होता है, कुछ शॉर्ट टर्म होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है, कुछ 6 महीने के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, कुछ 5 साल या 10 साल के लिए होता है। Share your goals with someone who cares. If you reach them, sharing your intention with your parents, your best friend or your teacher will help ensure success. ये बहुत बड़ा चीज है, आप एक बार करके देखना, डेफिनेटली हम लोगों को सक्सेस मिलेगा। आपका जो गोल है ना, वो 3 एक जगह पर 3 पन्ना पर लिखिए, 3 कागज पे आप वो गोल को आप लिखिए। ये आपका गोल है। एक जो पता है, एक जो कागज है, वो अपना जो पार्ट्स है वहां पर रख लीजिए। दूसरा जो है 3 कॉपी आप बनाइए, एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, दूसरा कॉपी आपका जो अपलायंस है उसको दे दीजिए, एक्टिव अपलायंस जो है उसको दे दीजिए, और तीसरा जो है वो आपका पेरेंट्स या और ज्यादा इफेक्टिव होगा वाइफ को देने से दे दीजिए। उसके बाद देखना कैसे ये सक्सेस आता है, कि जब भी आप उस गोल से थोड़ा बहुत इधर उधर हिलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से भी आपके ऊपर कुछ बरसने वाला है, या तो अपलाइन के पास से बरसने वाला है, या तो बीवी के पास से बरसने वाला है। तो वैसे ही आप गोल की तरफ भागे भागे पहुंच जाएंगे। एक बार करके देखिए, आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने जब पिछले कंपनी में था, वहां पर जो मंथली अमाउंट आता था वो पहले आपका रजिस्टर्ड पोस्ट में आ जाता था। जो इनकम स्टेटमेंट था मंथली रजिस्टर्ड पोस्ट में आ जाता। और मैंने जब आया तो देखा, एक दिन आया तो रजिस्टर्ड पोस्ट आया, तो मेरे वाइफ ने बोला कि तुम्हारा एक चिट्ठी आया है। तो मैंने खोल कर देखा तो ठीक है, वो क्या आया है, वो कंपनी से आया है। तो रात को वो एक बार देख लिया क्या है, और वो मेरा फर्स्ट था, और इनकम बहुत ही कम था, क्योंकि वो मेरा पहला कंपनी था और कुछ पता भी नहीं था तब क्या होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो दूसरे महीने फिर आया। उस वक्त जब मैंने वो बोला कि वहां पर रखा हुआ है, आया है, तो मैंने जाकर देखा कि वो जो एनवेलप था ना, उसके ऊपर एक पिन अप किया होता था। वो पिन का जो गैप है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यानी कि वो पिन को खोला गया है, ऑलरेडी खुल चुका है उसको। तो मैंने समझ लिया कौन खोला है, और उसके बाद से मेरा मन में ये आ गया, तो जब जितने बार ये आएगा ये खोल के देखेगा। तो अगर हम जल्दी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो ताने तो सुनना ही पड़ेगा। तो एक ऑटोमेटिकली पीछे से एक
भाग दौड़ चालू हो जाता है। लास्ट वाला रिव्यू एंड डिवाइस योर लिस्ट, गोल सेटिंग इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस, सो प्ले अराउंड विद इट। यानी कि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने ये करेंगे, जितना आपका इंप्रूव होता जाएगा। स्मॉलर कैन बी बेटर when it comes to goal setting, smaller is better. Set small achievable goals that can accomplish quickly. छोटा छोटा गोल करके आगे जाना बेटर है, ठीक है। As you work through a project or unit, you can help them set more difficult and larger, long term goals. छोटा छोटा गोल करते करते आहिस्ता आहिस्ता हम long term goals पे जाते हैं। During the initial phase of any project, short term goals that ensure immediate success are essential. छोटा छोटा देखिए, मुझे एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टीम को बिल्ड हो जाता है और हम लोग उसी के साथ साथ खुद को भी तैयार कर लेते हैं बड़े काम के लिए, ठीक है। क्योंकि बिगिनिंग में कोई बड़ा गोल में हम लोग फोकस नहीं कर पाते। पहले दिन से अगर सोच लिया कि मुझे ये 2-3 एकड़ में, 4 एकड़ में, 5 बीघे में एक बड़ा सा मकान करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो छोटा छोटा करके उसको सोचना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, मैं छोटा सा कुछ चीज दिखाता हूं यहाँ पे, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया कि माय अकम्प्लिशमेंट प्लान, व्हाट आई वांट टू डू बेटर दिस वीक, आपका नेम, वीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपका गोल क्या है, कैसे आप करेंगे, हाउ डिड इट, द बेस्ट थिंग्स अबाउट ट्राइंग टू रीच दिस गोल, कौन सा उपाय में हम सही तरीके से और आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं, ये लिखना। गोल ऑर्गेनाइजर यहां पर होता है 5W और 1H। वेयर विल आई वर्क ऑन माई गोल, कहां पर हम काम करेंगे। हु विल हेल्प मी टू रीच माई गोल, कौन मुझे हेल्प करेगा ये गोल पे रीच करने के लिए। व्हाट माई गोल इज, मेरा गोल अल्टीमेट क्या है। व्हेन विल आई अचीव माई गोल, कब मैं गोल को अचीव करूंगा। व्हाई इज द गोल इंपॉर्टेंट टू मी, ये गोल मेरे पास मेरे से इंपॉर्टेंट क्यों है। और हाउ विल आई रीच माई गोल, कैसे हम पहुंचेंगे। यानी कि पहले जो 5W है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये एक बार आपका फिक्स हो गया तो हाउ तो ऑटोमेटिकली आता है। उसके बाद आप ये भी लिख रख सकते हैं कि माई गोल इज, आई विल अचीव माई गोल बाय, टू अचीव माई गोल आई विल, ये सब सब रख सकते हैं एक जगह पे। पोटेंशियल रोड ब्लॉक, पोटेंशियल रोड ब्लॉक मींस आप ये रास्ते पे जाएंगे तो कैसे कैसे रोड ब्लॉकेज आपके पास आएगा, कैसे कैसे मुश्किलें आपके पास आएगा, और ये स्ट्रेटेजीज क्या होगा उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब आप एक जगह पर रख सकते हैं, एक जगह पर लिख सकते हैं, तो आपका आसान होगा। क्योंकि देखिए जब आप एक जगह पर बैठ के पूरा सोचेंगे ना, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और मार्केट में जब आप जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे तो 4 हफ्ते का एक गोल बनाया हमने, मंथली गोल पे पहुंच गए। वैसा 12 मंथ का एक गोल अगर रहा तो ईयरली गोल में पहुंच जाएंगे। और ऐसे 5 या 7 जो भी ईयर का गोल हमने बनाया, तो हमारा जो बिग गोल है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, वहां पर हम पहुंचेंगे जरूर। तो अगर पहुंच गए तो स्नैक्स पार्टी, डिनर, कॉफी ब्रेक, मूवी शो, जो भी है आपका, आप कर सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है, मैंने पिछले बार भी दिखाया था, पर